7 सितंबर 2022 से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कितना लाभ हुआ, कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ हुआ और देश को कितना लाभ हुआ, अब यह विषय विश्लेषण का हो गया है। अब यह विषय जानने का आ गया है कि सच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश, कांग्रेस और व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को कितना फायदा पहुंचाया है, राहुल गांधी को क्या लाभ हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 लाभ बताने जा रहे हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से न सिर्फ राहुल गांधी को हुआ है, कांग्रेस को भी हुआ है और देश को भी हुआ है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरी है। बात करें शुरुआत की तो राहुल गांधी की इस यात्रा का शुभारंभ हुआ तमिलनाडु से। तमिलनाडु के बाद राहुल गांधी की यात्रा पहुंची केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में आज की तारीख में राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा पहुंची है। राहुल गांधी की इस यात्रा से राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कितना लाभ हुआ है, कांग्रेस को कितना लाभ हुआ है और देश को क्या लाभ हुआ है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस यात्रा से सबसे बड़ा लाभ राहुल गांधी को यह हुआ है कि अब वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्वीकार्य हो चुके हैं। जो लोग राहुल गांधी का उपहास उड़ाया करते थे, जो लोग राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा करते थे, अब वो भी दबी जुबान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं। इस यात्रा ने राहुल गांधी को सर्व स्वीकार्य नेता देश भर में तो बनाया ही है। इस यात्रा के दूसरे लाभ की बात करें तो जो कांग्रेस का कैडर है वो जिंदा हो चुका है। दरअसल हम आपको बता दें कि आज भी भारत में भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों की संख्या, भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाताओं की संख्या समर्थकों से कहीं ज्यादा है, लेकिन विरोधी मतदाता जो है अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं। कांग्रेस इनको एकजुट नहीं कर पा रही थी और कांग्रेस के अपने मतदाता जो बीजेपी को भी वोट देना नहीं चाहते थे, वो किसी तीसरी पार्टी की ओर चले जा रहे थे। अब इस पर विराम लगा है। कांग्रेस का मतदाता, कांग्रेस का कैडर उसकी ओर वापस लौट रहा है। हाल ही में दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे आपके सामने आए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का पुराना अल्पसंख्यक कैडर कांग्रेस के साथ आया, यह बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर कांग्रेस के पुराने मतदाताओं पर तो पड़ ही रहा है और कांग्रेस का कैडर जिंदा हो रहा है। अब बात करते हैं इस यात्रा के तीसरे बड़े लाभ की जो देश को हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के माहौल को मुद्दा बनाया और इसके पहले भी देश में बेरोजगारी थी, महंगाई थी, नफरत भरा माहौल था, लेकिन कोई इसको मुद्दा मानने को तैयार नहीं था। देश लगातार मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान जैसी बहसों में ही चल रहा था। बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे नारों पर ही देश लहालोट हो रहा था। लेकिन राहुल गांधी बड़ी मजबूती के साथ देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरीके से नफरत भरा माहौल देश भर में बनाया जा रहा है, बना दिया गया है और इससे देश को नुकसान भी है। अब पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि सच में महंगाई है, सचमुच बेरोजगारी है और अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान जैसे मुद्दों को हवा देती रहती है। पर राहुल गांधी की इस यात्रा ने महंगाई और बेरोजगारी को एक मुद्दे के तौर पर देश में स्थापित तो किया ही है। यह देश का फायदा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में हर वर्ग राहुल गांधी के साथ आ रहा है। गांव का गरीब, किसान, मजदूर तो राहुल गांधी के साथ आ ही रहा था। युवा भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, छात्र भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, बच्चे भी जुड़ रहे हैं। वो बच्चे जो आज वोटर नहीं है, लेकिन 5 साल 7 साल बाद जब वो वोटर होंगे तो उन्हें याद होगा कि राहुल गांधी कैसे पैदल चल के आए थे, कैसे उनके साथ तस्वीर खिंचाई थी, कैसे राहुल गांधी ने उनको पप्पी दी थी और राहुल गांधी ने उनको टॉफी खिलाया था। इसके साथ ही देश का जो दूसरा वर्ग है, खिलाड़ी राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ बॉलीवुड के बड़े चेहरे आ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं। यह राहुल गांधी को समाज में सर्व स्वीकार्य तो बना ही रहा है और इसका
जो पांचवा और अंतिम फायदा है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया जा रहा था वो धूमिल पड़ता जा रहा है। वैसे तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, भारतीय जनता पार्टी देती है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी विरोधी की खाल पहन रखी है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल है, इनमें ओवैसी हैं, इनमें मायावती हैं। ये पार्टियां जो है ये भी कांग्रेस को देखना नहीं चाहती हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से भारी भीड़ उमड़ रही है, राहुल गांधी जहां जाते हैं लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे जाते हैं। इसने भारत से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो पहल है, जो प्रॉक्सी वार कांग्रेस के खिलाफ इस देश में बीजेपी के साथ मिलकर कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चला रही थी, उसका भी समापन हुआ है। कांग्रेस के बारे में देश ने एक मैसेज दे दिया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ देश के लोग जुड़ रहे हैं, दरअसल कांग्रेस आज भी अगर अपनी रीति रिवाज, रीति नीति, रणनीति, राजनीति को सही कर ले तो कांग्रेस आज भी देश में अपने पुराने सम्मान को वापस पा सकती है। दरअसल कांग्रेस को यह समझना होगा कि जनता उनके हिसाब से नहीं चलेगी, कांग्रेस को जनता के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। कांग्रेस को अपनी पुरानी पहचान वापस लानी है तो कांग्रेस को जनता के हिसाब से चलना ही होगा, क्योंकि जनता आज भी कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में उमड़ती भीड़ यह बताती है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।